स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में कुछ 9th के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे NCERT से, और आज हम क्लास 10th के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, पेपर में आ सकते हैं, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। थोड़ी खांसी आ रही है क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम सा हो रहा है इस कारण। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर इन द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP। इनने बताया है कि ये टर्म AP की है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। जैसे ही गाइस पता ही होगा बच्चों तुम्हें कि जब कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ AP होती है तो कुछ इस तरीके से होता है। मैं पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, ये A1 A2 A3। तो A2 मतलब 2k माइनस 1, फिर माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 3 से करते हैं, फिर माइनस, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 2k में से 1k गया तो k बचा, 9 9 10 हो गया। 2k में से ये तो कट ही गए, प्लस माइनस 7 और 1 8। तो k की वैल्यू आप लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर ली, 18 आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ABCD इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertex are given B, C and D. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट डायगोनल्स। डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। पहले इसको हम एक रफली बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। पहले B के डायगोनल्स हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 तक ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 तक ले लेता हूँ। B के डायगोनल है 4 और 0, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देते हैं B 4 and 0। फिर C है 4 3, X 4 है और Y 3 है। यहाँ आएगा ये C के डायगोनल से 4 and 3, और फिर Y 3 और X 0 1 2 3, ये हैं 0 and 3। ये डायगोनल्स है D के। ठीक है, अब हम इन पॉइंटों को ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो डायगोनल्स है, ये रेक्टेंगल बना है, ये डायगोनल्स हमें निकालना है, यानी कि AC निकालना है। हमें क्या निकालना है? AC। तो बच्चों पहले AB बता सकते हो कितना है? AB 1 2 3 4। ठीक है, BC बता सकते हो बच्चों 1 2 and 3। तो अब हम ये किससे निकालेंगे? हमें एक पाइथागोरस थ्योरम सुनी होगी और उस थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे AC को। AC इक्वल टू ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है? BC 3 का स्क्वायर और AB 4 का स्क्वायर, 9 और ये हो गया 16 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 25। AC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर 5 होता है। अभी हमें और फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 18 डायगोनल्स। इस पूरे की लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ, जो कि हम निकाल भी सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और किसी और फार्मूले से भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। AC हमारा 5 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कैसे करना है। AB हमें पता था, BC हमें पता था, पाइथागोरम से हमने डायगोनल्स की लेंथ निकाला ली, यहाँ निकल गई। इसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वो डिस्टेंस पूछता तो फिर हमें AC की भी डिस्टेंस निकालनी पड़ती, मगर इसमें कोई डिस्टेंस नहीं पूछी है, इसलिए क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।